सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सदा रहो समतोष में, धर्माप दृढ़ धार। आशा बस के गुरुदेव की, और न चित्त विचार। आशा बस एक गुरुदेव की, और न चित्त विचार। विश्व वंदनी 20वीं शताब्दी के महान संत सद्गुरु के पावन श्री चरणों में नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के श्री चरणों में नमन है। साथ साथ निवेदन भी है कि गुरु महाराज जी की जय ध्वनि हम लोग बुलंद आवाज में एक बार पुनः करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज का यह सत्संग हम आपको पूर्व वक्ता के माध्यम से पता है कि विवाह उपरांत यह सत्संग का आयोजन रखा गया। संजोग सुबह भी आज सत्संग किए थे विवाह के उपरांत ही, और अभी देखिए पुनः सत्संग विवाह के उपरांत ही मिला। और पाठ में नवधा भक्ति के माध्यम से आप लोगों ने सुना। ये जीवन जो हम लोगों का है, गुरु महाराज कहा करते थे, दुर्लभ मनुष्य तन करिए गुरु भजन। ये मानव का तन जो है दुर्लभ है। तो प्रश्न होगा कि दुर्लभ क्या है? इस तन को दुर्लभ क्यों कहा गया? जीवन में धन कमाना आसान है। जीवन में बुद्धि लाना भी आसान है, लेकिन जीवन में मानव का तन बार बार लाना यह आसान काम नहीं है। सुने होंगे कि सत्संग का प्रभाव, गुरु महाराज कहा करते थे, जीवन में सब कुछ छूटे कोई गम नहीं, लेकिन हमें सत्संग एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए। था सत्संग श्वास ही उनकी, गुरुपद प्रीत अमान रे। सदाचार ही धन था उनका, बिंदु नाद का ध्यान रे। वे थे पूरे, क्या थे? वे थे पूरे ज्ञानी ध्यानी, मिला उन्हें निर्वाण रे। बाबा दीदी सद्गुरु उनकी, पाया था वरदान रे। जीवन उनका कैसा था? का जीवन उनका सहज सरल था, तनिक नहीं अभिमान रे। उनके जीवन में कोई मान सम्मान की बात नहीं था।
गुरु महाराज की पुराने पुस्तक जिनके पास होगा तो देखे होंगे, गुरु महाराज जब लिखते थे अपने से दस्तखत करते थे, सिर्फ में ही लिखते थे, बाकी कुछ नहीं लिखते थे। उनका कैसा जीवन। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, देखो जी, तो यदि शांति पाना चाहते हो, बाहर में शांति आज तक किसी को नहीं मिला। जिनको शांति मिला है तो अंदर में ही मिला। आज ये कोरोना काल के कारण, कोविड-19 के कारण सारा मंदिर को बंद कर दिया गया। गुरु महाराज तो पहले चीजों को कहा, परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट, जगत में कोई ना परमानंद। ये संसार में कोई सत्य लाने के लिए आया नहीं। मन में हर समय क्या करना है? मन में नाम गुरु का रखो, हर समय गुरु का स्मरण करो, मन में नाम गुरु का रखो। चाहे धोती पहनो या पेंट, जगत में कोई ना परमानंद। ये जीवन छंदन गुरु है। ये जीवन पाके, मानव का तन पाके हम लोगों को भजन करना चाहिए। तो कैसा भजन करेंगे? भजन तो करेंगे कैसे? सब कोई भजन करते। रावण के पास में भी भजन की शक्ति थी, रावण भी भजन करता था, लेकिन रावण भजन करता था, लेकिन रावण भजन करते हुए भी जैसा भजन करना चाहिए वैसा भजन नहीं करने के कारण देखिए क्या हो गया। हम लोग भी भजन करते हैं, संसार के लोग जितने हैं सब कोई भजन करते हैं, लेकिन बाबा कबीर ने कहा, मानव मानव सब कोई कहे, मानव में है क्या है? भेद। कुछ मानव में देव बसत है तो कुछ मानव में भेद। क्यों? ये मानव का तन सिर्फ हो गया, लेकिन खोल पाने से क्या होगा? ठीक अभी आप लोग नवधा भक्ति के विषय में सुने पाठ के रूप में। नवधा भक्ति से हम आपको ज्ञान लेना चाहिए। जीवन में किसी को छोटा मत समझें। यह वस्त्र का सम्मान करेंगे, यह वस्त्र तुम्हें सम्मान करेंगे। यह वस्त्र का तू अपमान करोगे, यह वस्त्र तुम्हारा भी अपमान करेगा। संत का प्रभाव, जो सुख पाया राम भजन में, सो सुख कहाँ अमीरी में। मन लागो मेरो यार कहाँ हकीम। ये संसार के लोगों जो सुख, जो शांति सत्संग में होता है, ऐसा शांति ऐसा सुख तो संसार में कहीं नहीं है। और सुख आज तक किनको मिला? कहाँ जी वह सुख मिलता है? कैसे मिलता है वह सुख? कहा सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख के खान ए बंदे। सत्संग में मिलता है क्या चीज? सचमुच भगवान के बंदे। यदि ज्ञान होता है केवल मात्र एक सत्संग से, बिना सत्संग विवेक न हो। बगैर सत्संग सार आसार का ज्ञान हो ही नहीं सकता। सत्संग का प्रभाव, सत्संग का संग करने से देखिए अमूल्यमाल के जीवन में संत का संग हुआ, कैसा परिवर्तन हुआ। वाल्मीकि के जीवन में देखिए सत्संग के प्रभाव से, संतों के दर्शन के माध्यम से कैसा प्रभाव हुआ। मां सबरी का भक्ति, सारा चीज नवदा भक्ति में दर्शाया गया।
क्यों? रामचरितमानस में नवधा भक्ति क्यों दिया गया? देखो, और गुरु और शिष्य का संबंध कितना पुराना होता है। गुरु और शिष्य का संबंध जो है कितना पुराना होता है। गुरु महाराज यदा कदा कहते थे, आज जो तुम लोग ये सत्संग करते हो एक जगह बैठ के, क्या एक जन्म से कर रहे हो? क्या कई जन्म से तुम सत्संग कर रहे हो? लेकिन हम लोग एक जन्म में भी सत्संग में सद्भाव नहीं है। बाबा देवी साहब गुरु महाराज से कहते थे, लाला तुम कहाँ का रहने वाले? बिहार के और सीमांचल क्षेत्र के रहने वाले। लाला तो बिहार के लास्ट पूर्णिया जिला के रहने वाले। अब मैं तुम्हारा स्टेट छोड़ के मुरादाबाद के रहने वाले, यूपी के रहने वाले, लेकिन लाला तुम्हारा और मेरा मुलाकात कैसे हो गया? तुम्हारा और मेरा मुलाकात लगता है लाला एक नहीं कई जन्मों का मुलाकात है। और लाला, गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत पुराना होता है। लाला, मैं चाहता हूं तो ऐसा बनो, ऐसा बनो। पंखा घुमा दीजिएगा, खड़ा पानी। लाला, मैं चाहता हूं तो ऐसा बन जाओ कि तुम्हारे जीवन में सुख की खजाना आ जाए, तुमको सुख मिले। और कैसा सुख? कौन से सुख के विषय में कहा? वो सुख से क्या होता है? का सुख से बैठो अपने महल में, राम भजन है अच्छा है। सुख से कैसे कैसे बैठेंगे? कहाँ सुख है? कोई कहते हैं घर में सुख है, कोई कहते हैं माल में सुख है, कोई कहते हैं संसार के विषय वासना में सुख है। यदि सुख है तो सुख कहाँ है? कहा है जो व्यक्ति संसार में सुख पाना चाहा, संसार में आज तक किनको सुख हुआ? यदि संसार में सुख होता, संसार के विषय वासना रूपी रस से आनंद मिलता, आज गुरु महाराज को नहीं लिखना पड़ता, ना हिन करियो जगत सौंप। यह संसार से जिन्होंने अधिक स्नेह जोड़ा, उनके जीवन में दुख का पहाड़ आया, तो दुख को सह नहीं सका। जिन्होंने अपने जीवन में सच्चे सद्गुरु से स्नेह जोड़ा, गुरु का रिश्ता जिन्होंने अपने जीवन में जोड़ा, उनका जीवन मंगलमय रहा। उनका जीवन में गुरुदेव ने कहा कैसा सुख रहा। गुरुदेव ने कहा सदगुरु सदगुरु नित्य ही पुकारत, अछीजत पाप समूह। संत सदगुरु का कैसा सेवा करे, अभी सुन रहे थे। श्री सदगुरु की सारी शिक्षा याद रखनी चाहिए। हम लोगों को संत सदगुरु क्या बतलाए हैं? दीक्षा लेने से संकल्प लिए होंगे, जिन्होंने मांस मछली गंदे चीज का परित्याग कर चुके हैं, जीवन भर नहीं खाएंगे, वही व्यक्ति दीक्षा ले सकते। और दीक्षा लेने के लिए जब गए होंगे, वचन दिए होंगे मैं संत मत का सेवा तन मन धन से करता रहूंगा।
नारी यदि अपने मायके छोड़ ससुराल को आती है, थोड़ा दिन का जीवन अपना जीवन को समर्पण कर देती है। अब सुख में रखिए या दुख में रखिए, आपके हाथ में है, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन यदि जीवन सच्चे सदगुरु के चरणों में समर्पण कर देंगे, थोड़ा दिन का व्यक्ति को सुख दे सकता है। यदि जीवन सच्चे सदगुरु के चरणों में समर्पण कर देंगे, क्या वो सदगुरु सुख नहीं देंगे? अवश्य देंगे। लेकिन गुरुदेव ने कहा, ईश्वर देव पितर परिजन सो। क्या कहा गुरु महाराज? ईश्वर देव पितर परिजन सो, होता न यह उपकार। यह उपकार ये संसार के लोगों से भी नहीं होगा, ईश्वर से नहीं होगा। ईश्वर देव पितर परिजन सो, होता न यह उपकार। तो किनसे होगा? का यह में ही हो बत गुरु से ही। किनसे होगा? ये गुरु महाराज से हो सकता है, अन्यथा और कोई नहीं। यह में ही हो बत गुरु से ही, गुरु की अमित बलिहार। और गुरु की जय भवन दीपार स्वामी हो दयालु। सदगुरु कृपा करने वाले, सदगुरु कृपा के समुद्र हैं, लेकिन कृपा पात्र होनी चाहिए हम लोगों का। अपात्र नहीं रखेंगे सही, सदगुरु का दर्शन हम लोग नहीं पा सकेंगे। इसी रामचरितमानस 90 वक्त में भी दर्शाया गया है। मतंग ऋषि के पास मां सबरी जब गई, क्योंकि कथा तो बड़ा है, उतना नहीं सुनाना है। तो मतंग ऋषि के पास मां सबरी गई, तो मां सबरी छिप के सेवा करती थी, प्रगट रूप से नहीं आती थी। गुरुदेव महर्षि साई स्वामी जी महाराज की कहने की कृपा की, सेवा से सद्गुण। क्या कहा? सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन क्या है? सुखमय है। जिसमें है सेवा भाव नहीं, तो साही सुख चैन कहाँ होगा। हमारे गुरु महाराज भी कहे, सतगुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल। ये नर्तन का जो प्राप्त करने का फल है, रोड पे चलते ही गाड़ी लेके रोड का भी टैक्स देना पड़ता है। घर में बिजली लेते हैं, उसका बिल भरना पड़ता है। और जब जहां पानी सरकार दिए हैं, पानी की सप्लाई, उस पानी को भी लेकर उसका बिल भरना पड़ता है। रोड बनाने में मिट्टी लगा, पानी लगा, एवं प्रकार सारा चीज लगा, लेकिन उसको हम लोग यदि ला के बना दिए तो उसको बिल भरना पड़ता है। ये ईश्वर इतना बड़ा शरीर दिए, क्षिति जल पावक गगन शरीरा, 5 मतलब सुरक्षित अहम शरीरा। इतना बड़ा ईश्वर ने शरीर दिए। ईश्वर को आज तक हम लोग धन्यवाद दिए हैं। गुरु महाराज कहा करते थे, सोने से पहले गुरुदेव को प्रणाम करके सोना चाहिए। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरा सारा दिन बीता। मैं ऐसी साई स्वामी जी महाराज के जीवन से लीजिए, उनको गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा थी, इतनी श्रद्धा। उनके बाने में आया, जगत में कहने वाले यो
घनेरों में तुम्हारा हूं, लेकिन मगर ये हेर कर देखा। मैं हृदय की पुकार खोल के ये हेर के जहां में कहीं नहीं देखा, मगर ये हेर कर देखा। सभी क्या है? धोखा फंसाया है, सब जगह धोखा है, कहीं सुख नहीं। सदगुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर है। सब जगह में देखा है तो धोखा ही धोखा, सुख कहीं नहीं। कहा सुख कहाँ है? गुरुदेव ने कहा सुख खोजना चाहते हो? कहा कैसा सुख? तो कहा सदगुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल यही है। युग युग जग में, इस संसार में मेरा जीवन कैसा है? मोह निशा में बहुत दिन सोया, जाग सके तो अब जाग रे। ये अंधकार रूपी रात्रि में हम लोग अपना जीवन को बर्बाद कर दिए। का जीवन कैसा है हम लोगों का? सदगुरु चरण टहल नित करिए, अनर्तन के फल यही है। युग युग जग में क्या है? सोबत बीते। सदगुरु दिया क्या चीज? जगाई है। सदगुरु जगाते हैं हम लोगों को। जो सदगुरु जगाते हैं तब क्या होता है हम लोगों के जीवन में? कैसा सुख होता है? तो गुरु महाराज ने कहा अंधेरी आंख। आंख कैसा है हम लोगों का? अंधेरी आंख। अरे एक तो अंधेरी कोठरी, अता पर दिया ना बाती हो, बहिया पकड़ी जम ले चले, कोई संग न साथी। अरे क्या अपना है? जिस घर परिवार से, पुत्र से, सगे संबंधी के लोगों से स्नेह करता है, वो भी अपना नहीं, वो भी छोड़ के चले जाएंगे। अभी देखिए कोविड-19 के कारण कितने माँ अपने पुत्र को खो दिए, कितने पुत्र ने अपने माँ को खो दिए, कितने पति ने अपने पत्नी को खो दिए, कितनी पत्नी अपने पति को खो दिए। लेकिन समय ऐसा आया कोई किसी से मिलने तक नहीं गया, नहीं जा सका। बहुत ऐसे जगह देखे, सुनने में आया पति का शरीर छूटा, पत्नी दूर से प्रणाम करके निकल जाती है। इससे संकेत लेना चाहिए कि जीवन में क्या अपना है, अपना क्या तो समझते हो। ठीक गुरुदेव ने कहा अंधेरी आंख क्या है? सुजत रहे नहीं। अंधेरी आंख, हम लोग आंख कैसा है? अंधेरी आंख। उस ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाते, आंख कैसा है? जिस व्यक्ति परमात्मा का दर्शन नहीं कर सका, आंख रख के क्या बोलेगा? कहा अंधेरी आंख सुझत रहे नहीं, अथे पर अंध क्या है? अजीत है। गुरुदेव मेरा आंख अंधेरा आंख, मैं आपका दर्शन नहीं कर पाता हूँ। अज्ञानता रूपी पर्दा मेरे अंदर इतना छाया हुआ है ना कि आपका दर्शन ही नहीं कर पाता। महर्षि साई सोमेश्वर जी महाराज ने कहा धर्म प्रेमियों उठो, ए सत्संगियों जागो। क्या कहा? है मिटाना जीविकायोनि में आना जाना। हे प्रभु, ये संसार के लोगों जगो, ये धर्म प्रेमियों उठो, ए सत्संगियों जागो। है मिटाना, क्या मिटाना है? इस संसार में जब हम लोग आते और जाते रहते हैं, इसको मिटाना है। उठ जाग मुसाफिर भोर भइल, अब रैन कहाँ जो शोभत है। जो शोभत है सो क्या है? खोवत है। सूरज का अगला होगा ना? नहीं जी,
जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। मैं एक जगह सत्संग करने के लिए गया, यही लॉकडाउन के पहले मार्च की बात है। 4-5 बच्चे थे, जानते हम बच्चा से विशेष नहीं रखते। बच्चे को न्याय तरफ गए थे, बच्चे से पूछा क्या जी तुम लोग पढ़ाई करते हो? कहा हाँ बाबा पढ़ाई तो करते। किस क्लास में पढ़ता है जी? वो क्लास में नहीं पढ़ते हैं। कि मेरे मन में हुआ नहीं, कहाँ पढ़ता है तब? कहाँ पढ़ता है तब? क्लास में नहीं पढ़ते हैं, बरंडा पे पढ़ते। क्यों? इस तरह का बात बच्चे के पास क्यों आया? करने तो बच्चे जाता है, लेकिन टाइम भले बर्बाद कर ले, लेकिन विशेष अमल नहीं कर पाता है। इसलिए उन्होंने कहा ए धर्म प्रेमियों उठो, ए सत्संगियों जागो, है मिटाना जीव का योनि में आना जाना। ये जीव पे हम लोगों को क्या लगा हुआ है? का जीव पर 3 पर्दा है छाया। ये जीव के ऊपर 3 पर्दा लगा हुआ है। जीव पर 3 पर्दा है छाया। तब क्या कहा उसको? इसको साधन से जो ना हटाया। कौन पर्दा? कैसे हटेगा पर्दा? वो पर्दा जो 3 पर्दा लगा, वो पर्दा एकमात्र साधना करने से, ध्यान करने से पर्दा हट सकता है। बाकी पर्दा हटाने को कोई उपाय नहीं है। तो पर्दा कैसे हटाएंगे? गुरुदेव ने कहा वो पर्दा हटाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? तो गुरु महाराज ने कहा पर्दे को हटाने के लिए हम लोगों को घटतम प्रकाश वो शब्द पत्र जीव पर है छा रहे, करो दृष्टि ये धुन योग साधन। पर क्या कहा? ये हटाना चाहिए। ये हटेगी तब क्या होगा? हम लोगों को कहीं हटे तब क्या होगी? माया हटेगी। तब क्या होगी? प्रभु से होगी एकता। ये जीवात्मा और परमात्मा के बीच दूरी कितना है? गुरुदेव ने कहा कोई दूरी नहीं है। जीवात्मा रूपी पत्नी को, ये जीवात्मा रूपी पत्नी को परमात्मा रूपी पति का दर्शन कैसे होगा? तो गुरुदेव ने कहा वो दर्शन के लिए, दर्शन करने के लिए कहीं बाहर भटकने की कोई जरूरत नहीं। सुन रहे थे ना? संजीवी जी महाराज उस व्यक्ति को, प्रोफेसर साहब को समझा रहे थे। तो आपने गुरु महाराज के आगे क्या बोल दिया? कहा मैं सही बोला। क्यों? पहले तो ध्यान करते थे, लेकिन अब ध्यान नहीं करते। इसलिए जो बात में जीवन में कभी नहीं किया, जो चीज में कभी सोचा नहीं, वो बात मेरे मन में आता है, इसलिए ध्यान करना छोड़ दिया। पूज्य संजीवी जी महाराज कितना अच्छा समझाए। वस्त्र 1 बार 2 बार धोने से वस्त्र यदि विशेष गंदा हो तो नहीं धुलाता है। इसलिए गुरुदेव को कहना पड़ा विविध भांति के कर्म जगत में जीवन भेद फंसाता है। एक जन्म की बात है। विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेर फंसाता है। उस घेरा से, उस बंधन से कौन छुड़ाएंगे? तो गुरुदेव ने कहा बाबा देवी कहे निधि सो, सदगुरु गुरु ही बचाता। इस बंधन से सदगुरु के अलावा इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं छुड़ा सकेंगे। कितनों को कह दे मैं छुड़ा दूं, ये बंधन को कोई और छुड़ा नहीं सकते। इस बंधन के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इस बंधन के लिए हम लोगों को केवल मात्र एक ध्यान रूपी सत्संग करना पड़ेगा। कौन सा सत्संग करेंगे?
तो गुरुदेव ने कहा धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंदर सत्संग ध्यान अभंगा। यह बाहरी सत्संग और अंदर का सत्संग दोनों करना पड़ेगा। व्यक्ति सब्जी या भोजन किसी चीज बनाने के लिए आग पे रख दें, लेकिन आग को नहीं जलाएंगे, बन सकता है? नहीं बन सकता। दोनों का जरूरत पड़ता है। इसी तरह से गुरुदेव ने कहा ये बाहरी सत्संग भी करना पड़ेगा। बाहरी सत्संग अंदर का सत्संग करने में मदद मिलता है। बाहरी सत्संग नहीं करोगे तुमको अंदर का सत्संग करने का मन नहीं, अंदर के सत्संग में मन नहीं लगेगा। बाहरी सत्संग से तुमको ज्ञान होता है और अंदर का सत्संग से ध्यान होता है। ध्यान के बगैर ज्ञान अधूरा और ज्ञान के बगैर ध्यान अधूरा, दोनों अधूरा, दोनों बाकी रहता है। तो दोनों को मिलाप कैसे करेंगे? तो दोनों का सहारा लेना पड़ेगा। तो गुरुदेव ने कहा कैसा सत्संग? गुरुदेव ने कहा भा प्रकाश मिटल अंधियारी। हे गुरुदेव मेरा आंख क्या है? अंधेरी आंख। अंधेरी आंख सुझत रहे नहीं, अथे पर अंध अचेत। हे गुरुदेव अज्ञानता रूपी पर्दा भी मेरे आंखों पे लगा हुआ है। हे गुरुदेव आप तो कृपा करने वाले, कृपा के समुद्र है गुरुदेव, आप कृपा के दाता हैं। आप अपनी भगतिया सदगुरु साहब मोही कृपा करी दी है। प्रभु आज कृपा कीजिए, मेरा जीवन संसार में कैसा? हे गुरुदेव आप कृपा करने वाले, मोही कृपा करी दी हो। हे प्रभु आप कृपा कीजिए। युगन युगन भवा भटकत बीते। हे प्रभु इस संसार में मेरा जीवन भटकता हुआ बीतता है। युग युग जग में सोबत बीते। सदगुरु देहल जगाई। उधर एक गुरुमाज का दूसरी बार गुरुमाज क्या कहते हैं? हे गुरुदेव इस संसार में मेरा जीवन कैसा बीतता है। तो कहा हे गुरुदेव आप तो कृपा करने वाले, कृपा के समुद्र हैं, कृपा के दाता हैं। आप प्रभु कृपा कीजिए, करी कृपा। हे गुरुदेव कृपा कीजिए मेरे ऊपर, करी कृपा गुरु भेद बताए। हे गुरुदेव वह भेद को आप क्या कीजिए? बता दीजिए, प्रकट कर दीजिए वह भेद को। कौन भेद? वह अंदर रूपी भेद। कौन सी ऐसी भेद को गुरुदेव ने कहा बताने के लिए हम लोगों को? गुरुदेव ने कहा करी कृपा गुरु भेद बताई। हे गुरुदेव कृपा करके वो हमको आप भेद व मार्ग बतावे। राह गई है भरी झीनी साधु कहां से? नहीं नगर से। तो गुरुदेव ने कहा कौन सा भेद? सदगुरु भेद बतावे हो रामा। कहाँ के? अदर डगर। सदगुरु वह भेद बताते हैं, वह डगर। जब संसार का लोग उस रास्ते पे चलोगे तो गुरुदेव ने कहा चलो चलो यही पथ। उस रास्ते पर जब चलोगे तब तुमको क्या होगा? गुरुदेव ने कहा चलो चलो यही पथ। उस पथ पे किसको चलाएंगे? सखी सहेली को, भाई मित्र को। कहा नहीं जी उस पथ पे कौन चल सकता है? गुरुदेव ने कहा चलो चलो यही पथ। कहाँ कत रहा हूं? क्या चीज? दृष्टि रथ। उस पथ पे गुरुदेव अपना दृष्टि रूपी रथ को चलाएंगे। तो दृष्टि रथ को चलाएंगे तो बिल्कुल सामने, बिल्कुल सीधा चलाना पड़ेगा, इधर उधर नहीं। हील डोल तजी। गुरुदेव की बानी है ना, देखिए गुरुमात क्या लिखे हैं? हील डोल तजी। हे प्रभु मेरा दृष्टि जो है, ये दृष्टि रूपी रथ अस्थिर नहीं होता है संसार में। कहील डोल तजी मतलब हिलाना डोलाना को तजना मतलब अस्थिर करना, छोड़ना है उसको। हील डोल तजी। तब क्या कहा गुरु महाराज? सूरत स्थिर करी। हे गुरुदेव सूरत को अस्थिर करना पड़ेगा। जब सूरत को अस्थिर करेंगे तब क्या होगा? देखते होंगे कोई बर्तन थाली में पानी ले लिए, आप पानी को जाके घर से बाहर रख दिए, आप पानी को उंगली से हिलाते रहेंगे, वाइब्रेशन देते रहे, कंपन देते रहे, उस पानी में सूर्य का दर्शन होगा ना माता लोग?
पानी में सूर्य का दर्शन होगा ना? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि पानी अस्थिर नहीं है, पानी में चंचलता है। मत चले माता जी, ले जाइएगा। क्या कह रहे थे अभी हम? पानी में वाइब्रेशन। हाँ, पानी में वाइब्रेशन के कारण सूर्य का दर्शन पानी में नहीं कर पाएंगे। तो क्या सूर्य नहीं है? ये न मानेंगे सूर्य नहीं है? सूर्य है, अंग संग हर वक्त रहता और प्रकट हो आता नहीं। वो परमात्मा का नहीं है। भक्त प्रहलाद का पिताजी ने कहा, हिरण्यकश्यप, ये तू मेरा नाम नहीं लेता है, संसार का लोग मेरा क्षेत्र, मेरा राज्य का नाम मेरा लेके सुख पाता है, तो मेरा पुत्र होके तू मेरा नाम नहीं लेता है, तुमको मार देंगे। कहा मार दीजिए। कहा मेरा नाम क्यों नहीं लेता? कहा पिताजी आप मेरा पिता है, आपका नाम लेंगे संसार का आप सुख दे सकते हैं, संसार का सुख दे सकते हैं, लेकिन संसार के सुख से आज तक किनको सुख मिला? भारत में अभी सबसे बड़ा व्यक्ति मुकेश अंबानी है, लेकिन क्या उनको पूछा जाए आपके जीवन में शांति है, तो क्या कहेंगे? वो शांति है? नहीं शांति। शांति के लिए तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? शांति का खोज करना पड़ेगा। कौन सा खोज? खोज करो अंतर युजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है? कौन देखा है? दृष्टि रूपी बाण को किसने देखा? संसार का लोग देखा। हाँ जी, संसार का लोग देखा, लेकिन संसार की तरफ जो देखा वो नहीं देख पाया। ये दृष्टिवान को संसार का लोग देखा, लेकिन संसार का लोग यदि संसार की तरफ देखा, वो दृष्टि रूपी बाण को देख नहीं सका। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो गुरुदेव ने कहा इसके लिए खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है? किसने देखा? जिसके पास मान सम्मान का कोई अहंकार नहीं रहा, जिसके जीवन में मान सम्मान का कोई ख्याल नहीं रहा, तो व्यक्ति ने देखा। संसार की तरफ जिन्होंने मुख को मोड़ा वो नहीं देखा, संसार की तरफ पीठ को तो गया तब देखा। गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्ति पा लेता है वही व्यक्ति। गुरु रूपी चरण को पकड़ के वो भेद रूपी भक्ति को पाता है। जिस भेद के विषय में गुरु महाराज कहते हैं, करी कृपा गुरु भेद बताइए। हे गुरुदेव, आप कृपा करके वो भेद हमको बताइए। करी कृपा गुरु भेद बताइए, दृष्टि खुले मिटल अचेत। है गुरुदेव, आप यदि बता देंगे वो भेद को, मेरा जन्म जन्म का जो अंधकार रूपी पट्टी मेरी आंखों में बंधा हुआ है, वो पट्टी क्या हो जाएगा प्रभु? खुल जाएगा। वो भेद को आप बताने के बाद खुलेगा। हे गुरुदेव, तब क्या? करी कृपा गुरु भेद बताई, दृष्टि खुलत मिटल क्या है? अचेत। हे गुरुदेव, अज्ञानता रूपी पर्दा समाप्त हो जाएगा। तब क्या होगा? हे गुरुदेव, भाव प्रकाश, भाव मतलब सामने में प्रकट होगा। भाव प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भैल बहु तेरे। बहुत सुख होगा, बहुत सुख होगा। कैसा सुख होगा? तो गुरुदेव ने कहा प्रभु वर्णन में आवे नहीं। सीधी बात कि परमात्मा वर्णन में आने लायक नहीं है। कितनों भी कहेंगे तो क्या होगा? कमी होगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा भाव प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भैल बहु तेरे। बहुत सुख होगा। कितना सुख? तो गुरुदेव ने कहा मैं नहीं बता सकता कितना सुख। बहुत सुख होगा। तब क्या? तो गुरु कृपा की कीमत नहीं, मिटल 84 के फेर है। इसलिए हम लोगों को चाहिए जीवन में सुख शांति हो। समय अधिक हो चुका, नहीं दिए थे ध्यान, इसीलिए 40 हो चुका, 6:40। इसलिए गुरु महाराज से मैं प्रार्थना करता हूँ, जिस उद्देश्य से सत्संग रखा गया, बरबधू के जीवन में सुख शांति हो। संजोग आ गए, हमको नहीं लग रहा था कि आ सकेंगे, जिस तरह से कल बात हुई थी, क्योंकि गुरु महाराज की जयंती है। आश्रम में विचार दिए कि गुरु महाराज की जयंती है, लॉकडाउन का समय है,
क्या नहीं परसों है बात परसों है बाबा। परसों है बंद कर दोगे तो